नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 2024 के एग्जाम में पूछा गया जनरल फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपना अपना घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझने से पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऐसा प्लेट दिया है जिसके ऊपर कुछ इस प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं, 1 2 3 4 फोर्सेस है। और यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो ये जो है ना, ये कपल है। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद ये पूछ रहे कि इस प्लेट पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और उसका लोकेशन क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी और आसान न्यूमेरिकल होने वाला है, ये आप समझोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी दोस्तों आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि सर अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, अभी अच्छा मौका है, अभी हम सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। चलिए इसी भरोसे के साथ शुरू कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन गिवन में जो भी कुछ है वो डायग्राम यहाँ पे हमने दी है। अब आपको पता है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला रहता है, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, बरोबर। इसका मतलब रिजल्टेंट के लिए दो चीज़ें चाहिए। समेशन एफ एक्स मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब ये करने से पहले आपको जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस है उनको क्या करना पड़ेगा, परफेक्टली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए शुरुआत मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये हुआ इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हुआ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जाएंगे कुछ इस तरह। अब कौन सा कॉस और कौन सा साइन, तो देखिए एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा। कैसे लिखेंगे उसको, 60, ये वाला 60 कॉस 45 और इसके उल्टा 60 साइन 45। गॉट इट, आई बात समझ में, पहला हो गया। अब दूसरे के ऊपर, ये दूसरा इंक्लाइन फोर्स है, इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है, इसके लिए इसको 80 कॉस 30 और इधर 80 साइन 30 कर लेते हैं। सब कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखना यहाँ पे आपको क्या करना है, अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो याद रखना केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ही कंसिडर करना है। शुरुआत हम इधर से करते हैं, माइनस, ये माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, माइनस 60 कॉस 45। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, ये जो है फोर्स 40 न्यूटन राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस 40। फिर यहाँ पे आ गया, ये राइट में जा रहा है, प्लस 80 कॉस 30। फिर यहाँ से ये देखिए यहाँ पे गफलत हो सकती है, ये जो है ना कपल है न्यूटन मीटर में दिया हुआ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये हो गया कपल, इसको कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, मोमेंट या कपल की नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। फिर और कुछ, ये तो वर्टिकल है, मतलब हॉरिजॉन्टल सब हो गए। तो समेशन एफ एक्स कितना आता है कैलकुलेट कर लेंगे हम, -60 इंटू कॉस 45 प्लस 40 प्लस 80 इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू 66.86। ये न्यूटन प्लस में है, इसका मतलब राइट साइड में प्लेट का मूवमेंट होगा, ठीक है। अब समेशन एफ वाई जो अल्टीमेट इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का, वो राइट में होगा क्योंकि ये प्लस में आंसर आया। डन। समेशन एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस। अब देखिए यही से शुरू कर लेते हैं हम, 60 साइन 45 ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 60 साइन 45। फिर आ जाओ इधर, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसको छोड़ दो, यहाँ पे वर्टिकल है, ये भी ऊपर जा रहा है, 80 साइन 30। फिर ये कपल है, इसको नहीं लेना है, ये देखिए ये भी वर्टिकल जा रहा है ऊपर, 50 कर देते हैं इनको ऐड। कैलकुलेशन में कुछ अलग आ रहा है तो बता देना आप लोग, मैं घाई में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हो सकता है मिस्टेक हो जाए मेरे से। 60 इंटू साइन 45 प्लस 80
इंटू साइन 30 प्लस 50, ये आया 132.43 न्यूटन। ये भी प्लस में है, इसका मतलब जो मूवमेंट है प्लेट का राइट साइड और अपवर्ड, मतलब कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ना, अपवर्ड और राइट साइड में। डन। अब इसके बाद तुरंत रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कहता है कि अंडर रूट समेशन एफ एक्स का स्क्वायर 66.86 का स्क्वायर प्लस 132.43 का स्क्वायर। बहुत इजी है, रिजल्टेंट मिल जाएगा। कितना आसान है दोस्तों, बस आपके ना डेडिकेशन की ज़रूरत है। एंड तक बने रहिए, लेक्चर में सब कुछ समझेगा, पहले ही गारंटी दे चुका हूँ मैं। प्लस 132.43। बच्चे खामखा डरते हैं मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स जैसे इजी सब्जेक्ट कोई है नहीं। 148.35 न्यूटन, ये मिला आपको रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट मिलने के बाद उसका इंक्लिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, देखते हैं कैसा लग रहा है। उसका इंक्लिनेशन निकलता है tan थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। इस फॉर्मूले से अगर आपको थीटा निकलना है तो tan को इधर भेजना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इधर गया तो tan इनवर्स हो जाएगा। और आपको पता ही है समेशन एफ वाई 132.43 है और डिवाइड में समेशन एफ एक्स 66.86 है, तो आपको थीटा मिल जाएगा। निकाल लेते हैं, क्या है, शिफ्ट tan इनवर्स 132.43 डिवाइडेड बाय 66.86। ओके ठीक है, 63.21। एंगल कितना है, 63.21 डिग्री। तो ये देखिए इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट भी आपको मिल गया है। गॉट इट, ओके। अब बारी है लोकेशन फाइंड आउट करने की। अब लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट, या इसको कई लोग पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट भी बोलते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। एक बात है कि लोकेशन आपको कहाँ से पूछे, ओ पॉइंट के रिस्पेक्टिव में आपका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा ये पूछा है। अब एंगल जो है 63.21 है। अब ये जो एंगल है ये बनाया होता है विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स। मतलब मान के चलो ये कोई यहाँ पे, अब ये मानना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी दिखा सकते हो इसको। चलिए मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए कुछ इस प्रकार दिखाता हूँ। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 148.35, ठीक है, ये यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो अब इसकी जो दूरी है यही निकालनी है, जो हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, ये O पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और उसको D कहेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए ये जो D फाइंड आउट करना है ना, इसके लिए हमें वैरिग्नॉन्स थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या कहता है कि इस पॉइंट O के अबाउट जो मूवमेंट है आपकी, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट O ऑफ ऑल दी फोर्सेस, बाकी सब फोर्सेस की मूवमेंट अबाउट O, ये इक्वल होती है समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट O बाय रिजल्टेंट R। ये बात समझ में, देखते हैं अभी। अब सब फोर्सेस की मूवमेंट O पे लेना है और उसको इक्वेट करना है रिजल्टेंट की मूवमेंट एट O से। इतना सिंपल है। देखिए शुरुआत करते हैं हम, ये आपका जो कपल है यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए तो पहले उसको ही हम कंसिडर करने वाले हैं। तो ये करते समय हमारा जो साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव रहेगा अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो, और निगेटिव रहेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो ये साइन कन्वेंशन उल्टा भी ले सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो कपल है ये कैसा घूम रहा है, ये देखिए इसका
रोटेशन देखिए, अगर ये पेन पे इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर एक, तो ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो इसके लिए इसको -140 न्यूटन मीटर जो है एज इट इज माइनस लिया। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। आई बात समझ में? अब इसके लिए कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसको मल्टीप्लाई करके ही वहाँ की मोमेंट दी है। तो इसको आप कहेंगे कि चलिए मैं ओ से जितना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं दोस्त, वो ऑलरेडी मोमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए इसकी बात करते हैं 80 न्यूटन की। तो ये जो है इसी ओ पॉइंट से पास हो रहा है। इसके लिए जिस पॉइंट पे आप मोमेंट ले रहे हो उसी पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है तो उसका मोमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचता ही नहीं है। तो इसकी बात तो हो गई 80 न्यूटन। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही से तो ओरिजिनेट हो रहे थे, तो जीरो हो गया। अब ये 40 न्यूटन की बात करते हैं। ये देखिए ये पास कहाँ से हो रहा है, अगेन ओ पॉइंट से। ये देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे जाके ओ पॉइंट से ही मिलेगा, तो इससे होने वाली मूवमेंट भी जीरो होगी। ठीक है, ये दो फोर्स तो उड़ गए, बचे कौन से, ये 50 न्यूटन और ये वाले। अब देखिए अब मज़ा आएगा। यहाँ पे दो कंपोनेंट है। पहला आपका कंपोनेंट है 60 cos 45, एक फोर्स कंपोनेंट है। अब ये क्या कर रहा है, इस ओ पॉइंट को देखिए ये किस तरफ खींच रहा है, इस तरफ, देखिए इस तरफ। तो ये जो है ओ पॉइंट को कुछ इस प्रकार घुमाएगा, इस प्रकार, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। समझने की कोशिश करिए, ओ पॉइंट अगर इधर है और ये इधर ऐसा खींच रहा है, तो ये बॉडी कैसी घूमेगी, ऐसी ना, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वो। ज़्यादा जोर देखिए इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। अब यहाँ पे तो उंगलियाँ पहुँचती नहीं है, अदरवाइज दिखा देता है। ये देखिए, है ना, ये आगे खींच रहा है, मतलब ये बॉडी पूरी ऐसी नीचे आ जाएगी और इसके अराउंड रोटेट होते रहेगा इस एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए -60 इंटू cos 45, ये तो फोर्स हुआ। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ कितना है। अब ये जो 60 cos 45 कंपोनेंट है यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये बात को भी समझना है। यहाँ पे अगर मैंने दिखाया है, बट उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट ये है इंक्लाइन फोर्स का, वहीं पे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगता है। तो यहाँ से ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ओ का ये लाइन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। नहीं तो कई लोग ऐसा मेजर करना चालू कर देंगे, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये है परपेंडिकुलर। तो ये कितना है टोटल, 4 है, तो कर दो 4 से मल्टीप्लाई। बहुत डीप में जाके इसीलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि डिस्टेंस कहाँ से लेना है, क्या करना है, तो इसीलिए डीप में जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट का हो गया। अब देखिए ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ से ही लगेगा। अब ये क्या करेगा, इसको कैसे घुमाएगा, ये देखिए इधर पॉइंट है, ये ऐसा घुमा रहा है, मतलब ये बॉडी ऐसी कैसे रोटेट होगी, क्लॉकवाइज। इसके लिए प्लस 60 sin 45 इंटू, अब देखना ये इधर एक्ट हो रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो गया ना इसका। ये देखिए इधर लाइन ऑफ एक्शन है वर्टिकल कंपोनेंट का, तो ये जितना भी है ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ये जितना मतलब कितना, 2 + 5 है ना, 2 + 5 कितना होता है, 7। बहुत समझदार लोग हो आप। हो गया डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा केवल आखिरी। ये देखिए ये जो है ना यहाँ पे एक्ट हो रहा है 50 न्यूटन, ठीक है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अब यहाँ से ओ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने से पहले ये प्लस लेना है कि माइनस, ये देखते हैं। ओ पॉइंट को ये क्या करेगा, 50 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये देखिए क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसके लिए +50 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। खुश, सब फोर्सेस के कारण होने वाली मूवमेंट निकाल ली, मतलब ये वाली चीज़ निकाल दी। अब मूवमेंट अबाउट ओ बाय रिजल्टेंट आर। देखिए रिजल्टेंट क्या कर रहा है, इसको, इस पॉइंट को
क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर इधर लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब प्लस रिजल्टेंट की वैल्यू 148.35 इंटू डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर वो डी है। हो गई ना बात दोस्त। अभी करना क्या है, केवल आपको इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। कैल्सी में इक्वेशन आता है और आपको ये कमेंट में बताना है कि सर डी का वैल्यू इतना आया, तो सब लोग कमेंट करेंगे तो एक दूसरे के साथ क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा और आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको समझा कि नहीं, और थोड़ा सा हौसला भी बढ़ जाता है हमारा कमेंट पढ़ के। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।